आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिमानों के साथ चलना। आज हम बात करेंगे बुद्धिमान और मूर्ख के विषय में, क्योंकि बाइबल हमें बुद्धिमानों के विषय में और मूर्खों के विषय में बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करती है, बहुत अच्छी तरीके से बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है और मूर्ख व्यक्ति कौन है। और जब हम इस चीज को देखेंगे तो उस वक्त हम अपनी जिंदगियों को भी जांचें कि हम कहां हैं। क्योंकि अगर बाइबल के अंदर कोई बात आती है या बाइबल जब हमसे बात करती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ यहां से 2 आयत मैंने पढ़ दी, 2 आयत आपने पढ़ दी, सुन लिया, बोल लिया और हम अपने अपने घर चले गए, नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमें बताया जाता है, हमें सुनाया जाता है, या जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने जीवनों में उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। या तो सिर्फ हम यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल के हम चले जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तब उस वचन को हम अपने जीवनों में फल लाते हुए देख सकते हैं। हम उनको फ्रूटफुल होते देख सकते हैं अपनी जिंदगियों में कि किस तरीके से वो फल लाता है। और बाइबल के अंदर हर एक वचन, चाहे उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन हो, चाहे मत्ती के पहले अध्याय का पहला वचन हो, या प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय का आखिरी वचन हो, वचन कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या उस वचन ने आपसे बात करी या नहीं, ये डिपेंड करता है। और ये डिपेंड वचन पे नहीं करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। वचन तो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन क्या आप उसे सुन रहे हैं, उसके लिए रिएक्ट कर रहे हैं, या उसके प्रति कोई भावना आपके मन में है, या सिर्फ एक टाइम पास के लिए आप आते हैं, 1-1.5 घंटा यहां बैठते हैं और उसके बाद वापस। अगर ऐसा है तो आज का वचन बहुत कारगर है सबके लिए। आज का वचन सुनना है और समझना है, और बड़ा आसान है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। चलिए एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करता हूं। कहानियां हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, और कहानियां हम सबको अच्छी लगती हैं। एक कहानी है कि एक जंगल था, उसमें एक तालाब था, और उस तालाब के किनारे और उस तालाब में बहुत सारे हंस रहते थे। हंस आप लोग जानते हैं ना, तालाब के किनारे हंस रहते थे, और उसमें एक हंस जो था वो उन सब हंसों का राजा था। और बड़ा अच्छा था वो हंस, अच्छे अपने लोगों के साथ रहता था, मिलजुल के रहता था, बातचीत करता था, और अच्छी अच्छी बातें अपने लोगों को, जो उनके हंस थे, सबसे सिखाता था। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह भी थी कि एक हंस का दोस्त था, और वो था उल्लू। हंस का एक दोस्त था, वो था उल्लू, और दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और हंस राजा था, उसका नाम था हंसराज। उसको हंसराज के नाम से सब लोग जानते थे, और क्योंकि राजा था तो राज उसके आगे, नाम के आगे हंसराज लग गया, तो इसलिए वो उसकी पहचान थी कि ये राजा है। देखने में सुंदर था, अच्छा था, और सब उसको बड़ा आदर मान देते थे। उसका दोस्त भी था जो उल्लू, वो राजा नहीं था, वो सिर्फ एक नॉर्मल था उसकी, लेकिन उसके साथ दोस्ती थी, और दोनों रोज मिला करते थे। उल्लू उड़ के रोज हंस के तालाब के पास आता था, दोनों बैठ के देर तक बातें करते थे, और खूब बातें होती थी उनकी। और उल्लू रोज देखता था कि हंस की बड़ी पूंछ होती है। लोग जितने भी हंस के, बाकी जो हंस थे वो उसके पास आते हैं, जितने भी वो लोग थे उससे बात करते थे, वो उनका सब कुछ उनकी सुनता था, उनको बताता था। और उल्लू को कुछ अजीब सा लगने लगता है
कि भाई इसकी इतनी पूंछ हो रही है, इसको इतना अच्छा सब मानते हैं, इतना देखने में भी अच्छा है, तो उल्लू को लगने लगता है कि भाई इसके अंदर क्या खूबी ऐसी है, मेरे अंदर वो खूबी होनी चाहिए। तो एक बार उल्लू अपने वापस जाता है घर, और जिस जगह वो रहता था एक पेड़ था, वो भी ठूंठ, उसमें कोई पत्ते वत्ते भी नहीं थे, वो वहां उसके कोटर में रहा करता था। तो एक बार वहां बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि हंस के ऊपर या उसकी जितनी भी जाति है उसके ऊपर मेरा प्रभाव पड़े या मेरा इंप्रेशन पड़ने लगे। और बड़ा सोचता रहा, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। इस तरीके से रोज वो उड़ के जाता था, रोज वहां बातें करता था और फिर आ जाता था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन की बात है, उल्लू अपनी ठूंठ पे बैठा था, तभी देखता है कि जंगल में राजा शिकार के लिए निकलता है अपने सैनिकों के लिए। अपने सैनिकों को लेके राजा उस जंगल की तरफ आता है, और जब राजा के सैनिक देखते हैं कि थोड़ी सी शाम ढल गई है, तो अपने पड़ाव वहीं डाल देते हैं, वहीं टेंट लगा के, और जहां पे उल्लू का वो ठूंठ था, पेड़ था, वो उसके आसपास ही उसको लगा देते हैं। और उल्लू बैठा होता है, उल्लू को देखता है, ये सब आके यहाँ पे अपना टेंट लगा रहे हैं और अपने सबने हथियार वहीं रख देते हैं सब जानवर। तो उल्लू को सोचता रहता है। उल्लू के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं हंस को अपने यहाँ बुला के लाऊं। और हंस को, उसके दिमाग में बड़ी अलग चीज चल रही थी। तो हंस के पास जाता है वो, अगले दिन बात करता है हंस से, कहता है मैं हमेशा आपके पास आता हूं, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, हम बात करते हैं, कभी तुम मेरे घर भी आया करो। उसने कहा तुमने कभी मुझे अपने घर बुलाया नहीं, इसलिए मैं कभी आया भी नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें न्योता देता हूं, तुम मेरे घर चलो अभी। तो हंस कहता है चलो जी, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे दोस्त हो, चलो घर चलते। अब हंस उसके साथ उड़ता उड़ता पहुंचता है उस ठूंठ पे। हंस वहां देखता है जाके, वो एक ठूंठ पे रहता था, तो वहां बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तो उल्लू उसको कहता है ये नीचे जितने लोग तुम देख रहे हो, राजा और उसके जो मंत्री और जो उसके आदमी होते हैं टेंट के वहां पे, कहता है ये मैं इन सब का राजा हूं, ये सब मेरी बात मानते हैं। हंस कहता है भाई, हंस को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये तो उल्लू है और ये इनकी बात कैसे मानते होंगे, लेकिन हंस कुछ बोलता नहीं। हंस कहता है चलो ठीक है, अच्छी बात है। कहता है उसको अपना इंप्रेशन डालना होता है हंस के ऊपर कि मैं भी राजा हूं, यानी उल्लू राज। कहता है ये सब मुझे उल्लू राज के नाम से बुलाते हैं, उसे हंसराज बोलते थे, तो इसको लगा कि मैं भी अपना एक नाम बताऊं, तो मुझे कहते हैं उल्लू राज। वो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कहता है ये मेरी बात मानेंगे, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो दूसरे दिन हंस को वो फिर लेके आता है अपने पास। हंस तो क्या होता है कि ये लोग जितने राजा के सैनिक होते हैं और सब अपना तंबू समेटने लगते हैं, जाने की तैयारी करने लगते हैं कि आगे जाएंगे, कहीं और जाके हम शिकार खेलेंगे। तो उल्लू ठूंठ पे बैठा होता है, और उल्लू बैठ के जैसे ये लोग निकलने लगते हैं, उल्लू ऊ करने लगता है, ऊ ऊ ऊ ऊ। आप जानते हैं ना, कहते हैं उल्लू अगर बोले तो क्या माना जाता है, मनुष्यत मानी जाती है कि अपशकुन हो जाता है। तो उल्लू बोलने लगता है, तो जितने भी सैनिक होते हैं वो सब देखते हैं भाई उल्लू बोल रहा है, अभी यहां से जाना ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं, वापिस अपने तंबू वंबू खोल के अपना वो सब डाल, दोबारा वही पड़ाव डाल देते हैं। तो उल्लू हंस को कहता है कि देखा, मैंने सबको जाने से रोक दिया, मेरी बात मानते हैं सारे। हंस को भी लगता है कि अभी शायद कुछ ऐसा ही हो। तो कहता है फिर अगले दिन फिर दोबारा उसको बुला के लाता है, फिर वो लोग जाने लगते हैं, फिर उल्लू चिल्लाता है ऊ। वो फिर अपने पड़ाव डाल देते हैं, वापिस नहीं जाते। ऐसे करके 2-3 बार हो जाता है। जैसे ही जाने लगते हैं वैसे ही वो चिल्लाने लगता है, जैसे ही जाने लगते हैं वो चिल्लाने लगता है, हंस के ऊपर अपना इंप्रेशन डालता है। तो हंस को भी लगता है कि हाँ भाई शायद कुछ ऐसा ही है। लेकिन एक बार जब वो जाने लगते हैं, सब लोग समेट लेते हैं, तो उनमें से एक सैनिक देखता है उल्लू बैठा कहाँ है। उल्लू को देखता है, उल्लू वहां ठूंठ पे बैठा है, उसकी बगल में ही हंस बैठा होता है। अब उल्लू चिल्लाने लगता है दोबारा ऊ। इस सैनिक को आता है गुस्सा, इस सैनिक को गुस्सा आता है और ये तीर खींच के छोड़ देता है, और सीधा तीर जाके उल्लू को नहीं लगता, जाके किसको लगता है, हंस को लग जाता है, और हंस नीचे गिर के मर जाता है। इस कहानी का तात्पर्य मेरे साथ आप निकाल लें। नीति वचन उसका 13 अध्याय
और उसकी 20वीं आयत। नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 20। वो जो अक्लमंदों के साथ चलता है, वो जो अक्लमंदों के साथ चलता है अक्लमंद होगा, पर बेवकूफों का साथी हलाक किया जाएगा। हिंदी में पढ़ दे इसको एक बार। बुद्धिमानों की संगति कर, लिखा है कि बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा, का साथी नाश हो जाएगा। हंस के साथ क्या हुआ था? वो नाश हो गया था। तो किसके साथ था वो? किसके साथ था? मूर्ख के साथ था। आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि आज हमारा साथी कौन है। आज हमारा साथी उल्लू तो नहीं है। ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत गहराई छुपी हुई है। और उस कहानी जो हमारी बाइबल की वर्स है कि बुद्धिमानों की संगति कर, तब उसके आगे क्या लिखा हुआ है? तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि नीति वचन जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सुलेमान के द्वारा। और जब हम सुलेमान की बात करते हैं तो एक ही बात हमें ध्यान आती है। क्या बात ध्यान आती है? कि परमेश्वर से उसने क्या मांगा था? बुद्धि मांगी थी, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। इसीलिए वो इन सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से लिखता है। इन सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से वो डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि बुद्धिमानों की संगति कर कि तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। यहां ये नहीं लिखा कि मूर्खों के साथ रहोगे तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे, लेकिन लिखा है अक्लमंदों के साथ जो चलता है वो अक्लमंद होगा, जो अक्लमंदों के साथ चलेगा। इंग्लिश में लिखा है वॉक विद द वाइज पीपल। आज हम किसके साथ चलते हैं ये हमें सोचना है। हम क्या बुद्धिमानों के साथ चलते हैं या मूर्खों के साथ? अब आप कहेंगे जी सभी बुद्धिमान हैं अपने आप में, तो अपने आप में सभी होशियार हैं, अपने आप में सभी इंटेलिजेंट हैं, अपने आप में सभी अक्लमंद हैं, लेकिन कैटेगराइज बाइबल ने कैसे कर दिया इन लोगों को? बाइबल ने कैसे श्रेणी बना दी कि बुद्धिमान और मूर्ख, वाइज मैन एंड फुलिश मैन, ये दोनों को अक्लमंद और बेवकूफ कैसे बाइबल ने डिस्क्राइब कर दिया। अपने आप में हर व्यक्ति अक्लमंद होता है। किसी को कहोगे अरे हमें मत समझाओ, हमें सब पता है। बेशक उल्लू को भी सब पता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बेवकूफी की वजह से लिखा है कि परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। नाश कौन हो रहा है? नाश कौन हो रहा है? जो मूर्खों के साथ है। मूर्ख नहीं हो रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मूर्ख नाश नहीं होगा, लेकिन जो मूर्खों का साथ देगा वो नाश हो जाएगा। बाइबल हमें यही बताने की कोशिश करती है कि हमें अक्लमंदों के साथ, बुद्धिमानों के साथ चलना है और हमें बुद्धिमान होना है। अगर हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए ठीक है और कौन हमारे लिए गलत है। एक आयत और निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33। धोखा ना खाना, यहां पे लिखा हुआ है धोखा ना खाना, बुरी संगति, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को
बिगाड़ देती है। यहां ये नहीं लिखा है कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को अच्छा बना देती है, ऐसा तो नहीं लिखा ना। लिखा क्या है, एक बार फिर से पढ़ दे। धोखा ना खाना, पहली लाइन शुरू होती है कि धोखा ना खाना। बहुत से लोग धोखे में रहते हैं, लोगों का सिलेक्शन करना नहीं आता है, लोगों को समझना नहीं आता है, लोगों को जानना नहीं आता है, धोखे में रहते हैं, जीवन भर धोखे में चलते रहते हैं, और आखिर में जाके जब उन्हें पता चलता है तो बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। लेकिन यहां पर बाइबल हमें कहती है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप थोड़े दिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने लगे जो अच्छा नहीं है, या जो मूर्ख है, या जो बेवकूफ है, थोड़े दिन के बाद दूसरे लोग पता क्या कहते हैं, ये भी ऐसी बातें करने लग गया, पहले तो ठीक था, ये भी ऐसा ही हो गया। किसके साथ रहता है ये? अरे फलाने के साथ रहता है। अच्छा, उसके साथ रहता है ये। अब समझ आई बात। लोगों को पता चल जाता है कि किस तरीके के लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जब अगर आपको याद हो, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था रोमन सैनिकों के द्वारा, जब उसको कोड़े लगाने के लिए ले गए थे पकड़ के, तो पतरस वहां बैठा हुआ हाथ सेक रहा था, और एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई ये भी इनके साथ था, उसने कहा ये भी इनके साथ था। पहचान की जा रही थी। एक लड़की बोलती है, अरे तू भी तो यीशु मसीह के साथ था। और एक जगह लिखा है कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। यानी कि जब हम बोलते हैं तब पता चल जाता है कि हम किसके साथ रह रहे हैं, पता चल जाता है कि हमारा उठना बैठना किसके साथ है, पता चल जाता है कि हमारी दिनचर्या किन लोगों के साथ है, क्या वो मूर्ख है या वो बुद्धिमान है, हम किन के साथ उठते बैठते हैं। बाइबल साहब कहती है धोखा ना खाना, धोखा नहीं खाना। धोखे में रहते हैं लोग, अरे नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, अरे वो तो बहुत अकलमंद है, बाद में पता चलता है टिका दिया किसी को साइड में, जैसे उल्लू ने हंस को लगा दिया था बेचारे को। हंस की कोई गलती नहीं थी, वो दोस्ती निभा रहा था, और दोस्ती के चक्कर में क्या हो गया, मर गया। लिखा है मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा, मूर्खों का साथी। अकलमंदों के लिए लिखा है अकलमंदों के साथ चलोगे तो और अकलमंद हो जाओगे। एक आयत मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि मूर्ख को कैसे पता होता है कि वो मूर्ख है, दूसरे पे वो कैसे जाहिर करता है। एक आयत निकाले मेरे साथ, नीति वचन 12, नीति वचन 12 उसकी 15वीं आयत, नीति वचन 12 उसकी 15वीं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 15। मूर्ख को अपनी ही चाल, मूर्ख को ध्यान से सुनिएगा, लिखा है मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, सीधी जान पड़ती है। ध्यान से सुनिए, जो मूर्ख होता है उसको लगता है कि सब चीजें ठीक है, अगर कभी उसको कुछ समझाने की कोशिश भी की जाती है तो कहता नहीं भाई हमें तो पता है, हमें पता है। अगर आप उसको कह रहे हैं कि भाई सामने गड्ढा है देख के चलना, वहां पे फिसलन है देख के चलना, अरे छोड़ो छोड़ो निकल जाएंगे हम, निकल जाएंगे, पता चला आगे जाके गड्ढे में लुढ़क गए। अगर कोई बात समझाता है, लिखा है कि मूर्ख को अपनी ही चाल, दूसरे की नहीं, अपनी ही। मूर्ख को उर्दू में क्या लिखा है जी? बेवकूफ का चाल चलन, ध्यान से सुनिए, शब्द जो इस्तेमाल होगा ना बड़ा बढ़िया लगता है ये वाला। क्या लिखा है? बेवकूफ का चाल चलन, बेवकूफ का चाल चलन उसकी नजर में दुरुस्त है, उसकी नजर में दुरुस्त है। उर्दू बड़ी अच्छी बात कह जाती है कई बार। बेवकूफ का चाल चलन उसकी नजर में दुरुस्त है। दुरुस्त का मतलब जानते हैं आप?
फिट है मतलब मानता है, पक्का है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल हमें यह बताने की कोशिश करती है कि मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। अगर हम मूर्खों के साथ चलते हैं, हम मूर्खों के साथ रहते हैं, हम मूर्खों के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, हम मूर्खों के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, बेवकूफों के साथ हम रहते हैं, तो एक दिन पता चलता है कि हम भी बेवकूफ हो गए। और उस बेवकूफी की वजह से, उस मूर्खता की वजह से, उस फुलिशनेस की वजह से हम लोग अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। लिखा है मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। उसके आगे क्या लिखा है? परंतु जो सम्मति मानता, परंतु जो सम्मति मानता, उर्दू में क्या लिखा है? लेकिन अक्लमंद नसीहत को सुनता है। अक्लमंद नसीहत को सुनता है। ऐसे बहुत से लोग आएंगे आपकी लाइफ में जिनको आप नसीहत देंगे, नहीं सुनेंगे। हमें ना पढ़ाओ, हमें ना बताओ, हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें ना बताओ। लेकिन लिखा है अक्लमंद नसीहत को सुनता है। वो अक्लमंद है, वो होशियार है, वो बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी वो नसीहत को सुनता है। अगर उसे कोई नसीहत देता है तो वो सुनता है, सुनता है। अगर सुन रहा है और उस पर चल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन बेवकूफ को लगता है कि भैया मैं ही ठीक हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। बेवकूफ और अक्लमंद दो कैटेगरी बाइबल के अंदर है और समझने की जरूरत है। लिखा है कि बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, किस लिए कर? क्योंकि अक्लमंद को तो लगता है कि वो, बेवकूफ को तो लगता है कि वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। लिखा है कि मूर्ख को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, यानी कि उसको लगता है कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं, मेरा जो चाल चलन है या जो मेरे तरीके हैं, जो मेरा काम करने का हिसाब किताब है, वो सब ठीक है। लेकिन यहां पर बाइबल बड़ी साफ बात कहती है। क्या कहती है? परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान है। उर्दू क्या कहती है इस बारे में? लेकिन अक्लमंद नसीहत को सुनता है। अक्लमंद नसीहत को सुनता है। मेरे लिए अगर आपको कोई नसीहत देता है, आपको कोई बात कोई अच्छी बताता है, अगर आपको कोई चीज अच्छी बताने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हैं उस वक्त? आप लोग क्या करते हैं उस वक्त? क्या आप उसको सुनते हैं या सिर्फ आप ये कहते हैं नहीं भाई हमें तो सब पता है? एक आयत मेरे साथ और निकाल लें, नीति वचन 14 उसकी 16 आयत। नीति वचन 14 उसकी 16 आयत। बुद्धिमान डरकर जी, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। बुराई से हटता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को बताया जाएगा कि भाई आप ऐसा मत करो, इस चीज को करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, अगर वो आदमी अक्लमंद है, अगर वो बुद्धिमान है, तो क्या लिखा है उसके लिए? बुराई से हटता है। तो वो हट जाएगा वहां से, उस जगह को वो छोड़ देगा। अगर उसे पता चलेगा कि यहां पर मेरे लिए कोई परेशानी आने वाली है, मेरे साथ कोई दिक्कत आने वाली है, तो वो अपने आप ही उस जगह को छोड़ेगा। लेकिन कौन? जो अक्लमंद होगा, जो बुद्धिमान होगा। लेकिन बेवकूफ के लिए एक बात लिखी है इसके नीचे, क्या लिखा हुआ है? परंतु मूर्ख ढीठ होकर चेतावनी की अपेक्षा करता है। चेतावनी की उपेक्षा करता है। उर्दू क्या कहती है? अक्लमंद डरता है। अक्लमंद डरता है। इसलिए नहीं डरता कि उसे डर लगता है। अक्लमंद इसलिए नहीं डर रहा कि वो डरता है, लेकिन अक्लमंद इसलिए डरता है कि कोई नुकसान ना हो जाए। अगर वो हंस
उस बुद्धिमान के साथ, उस उल्लू के साथ रहते हुए थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाता और इस बात को समझ लेता कि वो जो कह रहा है वो सब चीजें ठीक नहीं है, तो शायद उसकी जान बच जाती। लिखा है अक्लमंद डरता है, आगे, और बदी से अलग रहता है। और बदी से अलग रहता है, यानी बुराई से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर बुराई में जाऊंगा तो नुकसान उठाऊंगा, नुकसान हो सकता है, नुकसान हो जाएगा। लिखा है मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ उसके? लेकिन बेवकूफ झुंझलाता है। बेवकूफ झुंझलाता है। झुंझलाता है। झुंझलाने का मतलब समझते हैं जी? अगर आप उसे कुछ कहेंगे ना, अरे हटाओ जी, अरे हटाओ, हमें ना बताओ, अरे हमें तो पता है। क्या लिखा है? बेवकूफ झुंझलाता है और बेखौफ रहता है। और बेखौफ रहता है। अरे हमें मत बताओ, हमें नहीं लगता डर किसी से, अरे छोड़ो, अरे हटाए, अरे ये किसकी खूबियां बताई जा रही है? ये बेवकूफ की, ये मूर्ख की, है ना? अक्लमंद आदमी को आप कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं करो, कुछ गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, हो सकती है, अच्छा भाई ठीक है। अरे डर गया, अरे डर गया, अरे डर गया, अरे डरता है, तो डरता है, कैसे डर गया थे छोटी सी बात पे, है? अरे हम जाकर दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, अरे हमसे बोल, हम करेंगे। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? परंतु मूर्ख ढीठ होकर। परंतु मूर्ख ढीठ होकर। ढीठ शब्द, जब मैं ढीठ शब्द पढ़ता हूं बाइबल के अंदर तो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ जाती है। दिल्ली के अंदर मैं एक चर्च में था, वचन चल रहा था, उसमें भी इजराइलियों के लिए शब्द यूज हुआ था, ढीठ। मेरी कौम के लोग ढीठ हो गए, और इस बात को मैं प्रीच कर रहा था, एक फैमिली उठ के बाहर निकल गई। बाद में उस फैमिली से पूछा गया कि आप बाहर क्यों निकल गए थे? कि पादरी साहब ने हमें ढीठ बोल दिया। पादरी साहब ने हमें ढीठ बोल दिया। ढीठ मैंने नहीं बोला, ढीठ परमेश्वर ने बोला कि मेरे कौम के लोग ढीठ हैं, जो मेरी सुनते नहीं हैं। इजराइलियों के बारे में यही लिखा हुआ है। अगर ढीठ ना होते तो 40 साल जंगल में नहीं घूमते। कौन गिर गया? भैया अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। अरे एक का बच्चा है, मेरे ख्याल सबका बच्चा है? बैठ जाओ। चलिए, लिखा है मूर्ख ढीठ होकर चेतावनी की उपेक्षा करता है। जब उसे चेतावनी दी जाती है, जब उसे कहा जाता है कि भाई ऐसा मत करो, तो वो क्या कहता है? मैं तो करूंगा, अरे हमसे पूछो, हम करके दिखाएंगे, है ना? यहाँ यही लैंग्वेज चलती है ना कभी, अरे हमसे पूछो, हम करके दिखाएंगे, अरे छोड़ो, वो तो डरपोक है? अरे उसकी बस की कुछ, हाँ डरता हूं तो, है ना? लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, यानी उसे पता है कि आगे मेरे साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, आगे मेरे साथ कुछ नुकसान हो सकता है, आगे मेरे साथ कुछ परेशानी आ सकती है, आगे मेरे साथ कुछ तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो पहले ही डर जाता है। डरने का मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है या डरपोक है। अगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी बाइबल में लिखा है कि जब लोग उससे बहस करते थे फिजूल की, जब उससे फालतू की बातें करते थे, तो वो लिखा है कि वो बच के उनसे निकल जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह डरपोक था, इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो फालतू का वाद विवाद नहीं करना चाहता था। आज भी लोग बाइबल की बातों पे वाद विवाद करते हैं, बहसबाजी करते हैं,
वहां तो ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए, पुराने नियम में ऐसा लिखा है ऐसा होना चाहिए, नए नियम में ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो करते नहीं वैसा तो करते नहीं। क्या ये बुद्धिमानी की बात है? बाइबल के ऊपर बहस करने से अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। बुद्धिमान ने नहीं कहा ये किसने कहा? मूर्ख ने कहा, क्योंकि उसे नहीं पता। लिखा है कि उसको अपनी चाल सीधी जान पड़ती है। अगर वो कहता है परमेश्वर नहीं है तो मतलब नहीं, उसके लिए है ही नहीं, सही में नहीं है उसके लिए। उसको तो गड्ढा नहीं दिखाई देता सामने पड़ा हुआ। आप बताइए किसी को, आप किसी को चेक कीजिए, आजकल किसी को चेक करना आसान नहीं है। आप किसी को अगर चेक करते हैं, अच्छा हमें मत बताओ, हमें पता है, हमें ना बताओ। लिखा है मूर्ख को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, सॉरी हाँ, मूर्ख को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, इसीलिए ढीठ हो जाता है वो। इसीलिए अगर हम इन दोनों वर्सेस को आपस में जोड़ लें, ऊपर वाली को और नीचे वाली को, लिखा है मूर्ख को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, और अगर हम इसके लिए इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, वो ढीठ होकर चेतावनी की उपेक्षा करता है। अगर हम इसको जोड़ दें, उसको अपना सब कुछ ठीक लगता है इसलिए वो ढीठ रहता है। उर्दू क्या कहती है ढीठ शब्द के लिए? बेवकूफ। तो मूर्ख को बोलेंगे। आगे बढ़े। लेकिन बेवकूफ झुंझलाता और बेखौफ रहता है। झुंझलाता हुआ और बेखौफ रहता है ना। हिंदी में ढीठ वर्ड है और उर्दू में झुंझलाता हुआ है। मतलब उसे पता है, अरे ठीक है यार, अरे ठीक है, अरे ये ठीक है, मैं कह रहा ना, मैं कह रहा ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो एक बात और लगा ले मेरे साथ। नीति वचन 14 उसकी 17वीं आयत। आज हम नीति वचन से ही बात कर रहे हैं। जो झट क्रोध करे, नीति वचन 14 जो झट क्रोध करे, जी, जो झट क्रोध करे, हाँ जी, वह मूर्खता का करेगा, और जो बुरी नीति वचन 14 पढ़ रहे हैं, आइए वर्ष 7 बोलो, 7 मूर्ख से अलग हो हाँ जी, लिखा है मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। साफ लिखा हुआ है कि मूर्ख से अलग हो जा, ना इफ ना बट। यहां पे क्लियर लिखा है कि तू मूर्ख से अलग हो जा। अगर हम इसको इस तरीके से बोले कि भाई ऐसा है, मूर्ख से अलग हो जा, तो पूछोगे क्यों है, क्यों अलग हो जाए? आगे क्या लिखा हुआ है? तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। उसके पास कोई बात ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें आपको ज्ञान मिल सके, जिससे आपको नॉलेज मिल सके, जिससे आपको अच्छी चीज मिल सके, जिससे आपको कोई फायदे वाली बात मिल सके। इसलिए साफ लिखा है। उर्दू क्या कहती है? बेवकूफ से किनारा कर, बेवकूफ से किनारा कर, क्योंकि तू उसमें इल्म की बातें नहीं पाएगा। तू उसमें इल्म की बातें नहीं पाएगा। बेवकूफ से किनारा कर, कहते ना भाई इससे तो किनारा ही कर लो तो ठीक है, इस भाई से किनारा कर लो तो ठीक है। क्यों लिखा है बेवकूफ से किनारा कर? क्योंकि तो उसमें कोई इल्म की बात नहीं पाएगा, ज्ञान की बात नहीं मिलेगी, कोई नॉलेजेबल बात आपको नहीं मिलने वाली है। वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ एक ही बात मिलेगी, तीर आगे लगेगा और आप मर जाओगे। मूर्ख का साथी नाश हो जाएगा। साफ बात लिखी है, बुद्धिमानों की संगति कर, कब तू बुद्धिमान हो जाएगा। दोनों जगह कुछ ना कुछ मिलने वाला है आपको।
दोनों जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू जोर से बोलिए ना। और मूर्खों का साथी अब जोर की आवाज आएगी, है? मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा, है ना? साफ लिखा है। समझना जरूरी है कि ये क्यों लिखा है, मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। आप अगर इंटेलिजेंट भी हैं, अगर आप बुद्धिमान भी हैं, अगर आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता, आपकी संगति मूर्खों के साथ है, तो आपका विनाश हो जाएगा।